नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन हम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ कक्षा 10वीं की राजस्थान इतिहास व कला व संस्कृति की जो बुक एनसीईआरटी के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में लागू की गई है, उसका चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 लेकर के आया हूँ, जिसमें राजस्थान के प्रमुख मेले हैं। उन मेलों के बारे में मैं आपको विस्तृत व्याख्या सहित बताऊँगा, जो दोस्तों आपके लिए रीट, पटवार, पुलिस, बीएसटीसी और पीटीटी की होने वाली नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और दोस्तों साथ में राजस्थान की ऑल एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और देखने के बाद जिस भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों प्लीज़। तो देखते हैं हम दोस्तों राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं आज। दोस्तों, मेलों का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों और त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत तो उठती है। इन उत्सव, त्योहारों और मेलों के अपने गीत, अपनी संस्कृति हैं। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले त्यौहार अपने सामाजिक आर्थिक महत्व के कारण बहुत प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट पर नाथ द्वारा में भरने वाला मेला, राजसमंद में सवाई माधोपुर में शिवाड़ में शिवरात्रि का मेला, चूरू में सालासर हनुमान जी का, नागौर में गोठ मांगलोद का, ददीची माता का, और उदयपुर में चार भुजा जी का मेला, करौली में कैला देवी का, और एकलिंग जी जो उदयपुर में है, शिवरात्रि का मेला, केसरिया उदयपुर में धूलेव जी का मेला, केसरिया जी का मेला धूलेव उदयपुर में, अलवर में भरतरी जी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले माने गए हैं। ध्यान रखना, ये मेले दोस्तों हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे रीट हो, चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे हाई कोर्ट 4th क्लास हो, चाहे बीएसटीसी हो, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाला है। दोस्तों इसको देखना ना मिले, एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और देखने के पश्चात आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डूंगरपुर का वेणेश्वर मेला, 12 जिले के शाहबाद तहसील का शहरिया जाति है उसका सीताबाड़ी का मेला आदिवासियों के प्रमुख मेले माने गए हैं। यहीं परबस्तर में तेजाजी का मेला लोक देवता का है। पोखरण में रूणेचा जो रामदेव जी का मेला है वो भी ज़्यादा फेमस माना गया। तो दोस्तों रामदेव जी का मेला है। कोलूमगढ़ में पाबू जी का मेला, और ददरेवा में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज का मेला, गणगौर का मेला आदि प्रमुख मेले हैं, और प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब हम देखते हैं सबसे फेमस मेला है राजस्थान का, और वो है पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला अजमेर में, पुष्कर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, वो है पुष्कर। और पुष्कर के बाद एक मंदिर और है छींच, बाड़मेर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। किसका है? सावित्री माता का मंदिर बना हुआ। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा को ये मेला है। किसको लगता है ये मेला? कार्तिक माह की पूर्णिमा को ये मेला लगता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को ये मेला लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस रहता था। कौन रहता था? विज्रनाथ नामक, जिसे पुष्कर में आतंक मचा हुआ था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की जो संतान की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई, तो उन्हें प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का क्या किया था? संहार किया। और जब कमल की पंखुड़ी जिन 3 स्थानों पर गिरी, वहाँ झीलें बन गई, और श्रेष्ठ झील पुष्कर, कनिष्ठ, एक ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्य पुष्कर नाम से 3 झीलों का निर्माण हुआ। ज्येष्ठ पुष्कर का महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ। पुष्कर में कार्तिक मास में दीपदान के परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है, पौराणिक है, और इसी समय पशु मेला भी लगता है।
विदेशी पर्यटक भी एक बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जनसमुदाय गहरे हुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी, खूबसूरत जीनों से सजे ऊँट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर का जो मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। इसके बाद जो अगला मेला आता है दोस्तों, वो आता है जीण माता रेवासा सीकर। रेवासा सीकर में है जीण माता का। रेवासा सीकर में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता का क्या है, मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 1121 ईस्वी में मोहिल के हट्टर राजा के द्वारा करवाया। और यहाँ माता की 8 भुजी प्रतिमा है। अष्टभुजी क्या है, प्रतिमा है। इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से जलते हैं। कई 100 वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने की थी। दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की। जीण माता के संबंध में जनश्रुति के है कि यहाँ हर्ष और जीण नामक 2 भाई बहन थे। माता पिता के बचपन में स्वर्गवास हो भावज जो हर्ष की पत्नी थी और जीण की जो भाभी थी, भावज के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का साथ छोड़ करके रेवासा में पहाड़ियों पर तप करने चली गई। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो अपनी बहन जीण को घर लौटने का आग्रह करता है। और तब जीण किसी भी प्रकार घर जाने को तैयार नहीं होती है, तो हर्ष भी उसी स्थान पर देवी को प्राप्त करने की कठोर तपस्या करता है। अंत में देवी साक्षात हुई और आज वहाँ पर विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं। चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रों के यहाँ विशेष चहल पहल हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खाटू श्याम जी का, जो राजस्थान का सबसे ज़्यादा फेमस मेला है खाटू श्याम जी का, ये सीकर ज़िले में पड़ता है। 50 किलोमीटर दूर श्री कृष्ण जी का एक स्वरूप है। श्री श्याम के एक मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दाने के नाम से विख्यात खाटू श्याम जी के मंदिर को फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी को शुक्ल पक्ष में 10वीं से और 12 शुक्ल पक्ष की जो 10वीं से और 12 तक क्या लगता है, यहाँ मेला लगता है। और ध्यान दोस्तों इस पर ध्यान देना, यहाँ पर जो फेमस चीज़ है वो है श्याम बगीचा और श्याम कुंड। जो भी विद्यार्थी खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाता है वो एक बार इन दोनों चीज़ों को ज़रूर देखें। इसके बाद राजस्थान में मत्स्य संघ की राजधानी अलवर का सबसे फेमस जो मेला है वह भर्तहरि का मेला। अलवर से 40 किलोमीटर दूर भर्तहरि नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार बैसाख और भाद्रपद में लक्ष्य मेले का आयोजन किया जाता है। और हाथों में चिमटा कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी लंबी दाढ़ी वाले बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भर्तहरि बड़े राजा थे उज्जैन के। कहाँ के राजा थे? उज्जैन नगरी हुआ करती थी मध्य प्रदेश में, वहाँ के राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी, किंतु किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। क्या कर दिया उन्होंने? अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। और भर्तहरि को यह जंगल बहुत भाया। वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे और अपनी समाधि भी बना ली। अगला जो मेला आता है राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है डिगीपुरी का कल्याण जी, जो टोंक में है। डिगीपुरी का मेला जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले के मालपुरा तहसील की डिगीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण मास में अमावस्या को मेला भरता है। डिगी में के बारे में जनश्रुति के है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया और घोड़ी ने सुंदरी का रूप धारण कर लिया। राजा डिगवी उर्वशी पर मोहित हो गए और उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति होने पर इंद्र जब उन्हें लेने आए तो वह उसे बचाएगा, यदि वह नहीं बचा पाएगा तो वह उसे श्राप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए। राजा डिगवी के प्रतिरोध
करने पर भी इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उसको ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दिया और कौडी बन गए। राजा डिगवी कौडी हो जाता है और भगवान विष्णु को राजा डिगवी पर दया आती है और उन्होंने राजा को कुष्ठ रोग के निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र से बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा के रोग मिटेगा। और कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। क्योंकि भगवान विष्णु ने राजा डिगवी का कुष्ठ रोग से कल्याण किया, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर रख दिया। क्या रख दिया? कल्याण मंदिर रख दिया। इसके बाद अगला जो मेला आता है वो है महावीर जी का मेला। इसका है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के हिंडौन तहसील के गंभीरी नदी के किनारे अवस्थित चांदन गांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्ष्य मेले का आयोजन। राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है। संस्कृत के कृपादास नामक एक चरमकार एक टीले पर अपने पशु चराना आया। वर्तमान में टीला उसी के नाम से जाना जाता है। एक बार उनकी गाय को कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसे वहाँ से गहरे लाल रंग की एक प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया और बसवा के एक जैन व्यापारी थे अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान की। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चरमकार के वंशजों के द्वारा हाथ लगवाया ना पहली परंपरा है। महावीर जी का मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन माना जाता है। इसके बाद अगला मेला आता है करणी माता का मेला। ये कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों? देशनोक बीकानेर में। बीकानेर जिले की नौखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी करणी माता का मंदिर है। यह चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है और यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन जो नवरात्रे हैं उनमें मेला लगता है। इसके बाद आता है दोस्तों शीतला माता का मेला। किसका है? शीतला माता का मेला। चाकसू जयपुर में सील डूंगरी पर जयपुर के चाकसू तहसील के सील डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है, जिसे हम गाँव में जो बाशोड़ा पूजा जाता है। जब बाशोड़ा पूजा जाता है तो शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजी जाती है। उत्तर भारत में महामाई के नाम से, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में ये शेड या शीतला या शेडल माता के नाम से पूजी जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। जब ये शीतला माता रुष्ट हो जाती है तो आम आदमी के शरीर पर चेचक के दाग निकले जाते हैं। इसके बाद अगली जो आता है मेला वो है कैला देवी का, जो कहाँ पर भरता है? करौली में भरता है दोस्तों। सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर दूर त्रिकुट की पर्वत की घाटी में कैला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्ष्मी मेला भी कहते हैं। कैला माता के मंदिर में 2 मूर्तियाँ हैं। दाहिनी कैला देवी की, जिसमें लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, बाईं तरफ चामुंडा माता की। कैला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर भी है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया था
तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई, और यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो कैला देवी के नाम से जानी जाती है या नाम से प्रसिद्ध हो गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो मेला है कपिलमुनि का मेला, कोलायत बीकानेर में। बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिलमुनि का मेला भरता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु के पुत्री से हुआ, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नखलिस्तान देखा, जिसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा। शेष भाग हिमालय चला गया। उस नखलिस्तान को बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और उसके भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईशावर्ष इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंददेव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला, और इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे जो भक्त हैं उनके पाप कट जाते हैं। इसके बाद मेला आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए। कहाँ से आए थे दोस्तों? पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, वो किस देश के निवासी थे? तो ईरान के निवासी थे, और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मज़ार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रज्जब माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है, मेला मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में जब रज्जब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खदीम भीतर गए, और वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई, और इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मज़ार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर के द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद और महफिल खाने में कव्वालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर व जहांगीर के द्वारा बनाई गई क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग और छोटी देग में चावल पकाकर तबर्रुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। ध्यान रखना, बड़ी देग अकबर के द्वारा और छोटी देग जहांगीर के द्वारा बनाई गई थी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले राजस्थान पुलिस और पटवारी में पूछ चुके हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कि बड़ी देग किसके द्वारा बनवाई गई है और छोटी देग किसके द्वारा बनवाई गई है। जो भी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है, एक बार दोस्तों प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और देखने के साथ ही आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, जिससे आप उसका लाभ ले सकें और आने वाले एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं, ख्वाजा साहब का यह और संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल देता है। उसके बाद गलियाकोट का उर्स है। डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा तहसील गलियाकोट कस्बे में सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार है।
ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय, जो मुस्लिम धर्म में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मज़ार फ़करी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है, दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, सामूहिक इबादत होता है, कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। उसके बाद राजस्थान का बहुत ज़्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट मेला है बेणेश्वर का मेला। हमेशा 80% इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेणेश्वर के मेले में से। तो बेणेश्वर का मेला राजस्थान के आदिवासियों को क्या कहलाता है? कुंभ। ये लाइन ऐसे कैसे पूछी जाती है? राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर डूंगरपुर के मेले को कहा जाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यहाँ मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले के आसपुरा तहसील के नवाटपुरा नामक स्थान पर होता है। बेणेश्वर नामक भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति की है कि यह शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुआ। यह शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला आता है और पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा। यहाँ जहाँ गाय को लिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देखा, फलतः वह वहाँ से भागी और भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिससे वह 5 हिस्सों में टूट गया। और यह आश्चर्यजनक है कि टूटने से बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त कुछ और मेले हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों, जिनमें हैं राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा का जो फेमस है, सरस मेला हस्तशिल्प का, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज, गणगौर, ये सभी, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव, ये सभी के सभी कहाँ मनाए जाते हैं? जयपुर में। सरस का, अंतर्राष्ट्रीय पतंग का, धुलंडी का, हाथी का, तीज का, गणगौर का, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। इसके अलावा अवनेरी का उत्सव है दौसा में, थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ जोधपुर में, और रणकपुर उत्सव, गोडवाड़ मेला, पाली ग्रीष्म व शरद समारोह, माउंट आबू मेवाड़ समारोह, उदयपुर मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, और मत्स्य उत्सव अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ भी बड़ी संख्या में पर्यटकों का आकर्षण केंद्र हैं। आप जानते हैं कि जयपुर के पास भावगढ़ बंद्या गांव में खलकाणी माता का मेला भरता है। खलकाणी माता जो गधों के लिए फेमस है, गधों का मेला है। लुणियावास के पास, जयपुर के लुणियावास में खलकाणी माता का भावगढ़ में बढ़ता है। इस मेले में गधे और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाओं के राजा चंद्रामीणा ने की थी। कछवाओं जो कछवा है उनसे पहले चंद्रामीणा को युद्ध में हारने की खुशी में की जाती है। दोस्तों, ये थे आज के जो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 राजस्थान के प्रमुख मेले और उत्सव, जिसमें आपकी राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति की बुक का 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जो भी विद्यार्थी ने इस वीडियो को नहीं देखा है, एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और देखने के साथ ही मेरे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।